विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मैच जिसमें दो ऐसी यूनिक टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाली हैं, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो गुजरात जायंट्स की वो टीम जिसने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो लीग स्टेज में 8 मुकाबले खेले उसमें से 5 जीते 3 हारे। लेकिन वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें तो इसने भी 8 मुकाबले खेले, जीते केवल 4 और हारे भी 4। लेकिन इन दोनों टीमों ने जब एक दूसरे के खिलाफ 2 मुकाबले यानी कि 2 बार एक दूसरे के खिलाफ लीग स्टेज में जब दोनों टीमें भिड़ी तो दोनों बार वहां पर अगर हम देखें तो गुजरात जायंट्स की टीम ने मैच को जीता, वो भी आखिरी ओवर में जाकर के, यानी कि पहले बैटिंग करने के बाद, जहां पर दोनों ही मैचेस में आखिरी ओवर में आकर के सोफी डिवाइन ने बहुत ही छोटा माइनर सा स्कोर डिफेंड किया। एक मैच में 4 रन से गुजरात की टीम जीती, एक मैच में अगर देखें तो 3 रन से जीती, और दोनों मैच में जब दिल्ली की टीम हार गई तो वहीं पर एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन हमको यह भी समझ में आता है कि गुजरात की एक ऐसी टीम जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से भरी पड़ी है, जिसमें एक सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की प्लेयर है, बाकी इंडियन प्लेयर्स तो इसमें है ही। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तो इस टीम के अंदर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भरी पड़ी है, जिसमें इंडियन प्लेयर्स भी हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप यहाँ पर प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन ही देखेंगे तो यहाँ पर साउथ अफ्रीकन टीम जो कि निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में चोकर्स के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेयर जो कि दुनिया भर में नॉकआउट स्टेज में खास करके काफी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। तो एक आइडिया आप यहां से भी लगा सकते हैं कि कौन सी टीम आज के इस मैच को जीतने वाली है, किस टीम के पास एक एडेड एडवांटेज है मानसिक तौर पर भी, और साथ ही साथ लीग स्टेज में जो आपको ने बताया कि दोनों मैचेस वहां पर गुजरात ने जीते उसमें भी। लेकिन अगर हम बात करें वडोदरा के इस मैदान पर जहां पर आज का मुकाबला होगा, जहां पर ऑलरेडी ये 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसके पिच के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो वैसे तो अगर आप चाहें तो स्कोर कार्ड यहां पर देख ही सकते हैं। आखिरी मुकाबला जो खेला गया वहां पर यूपी की टीम केवल 122 रन बना पाई, पावर प्ले में ही इनके पहले 6 ओवर में 3 विकेटें गिर गई, जिसके जवाब में डीसी की टीम भी 126 रन बना करके 5 विकेट पर उस मैच को जीत गई काफी आसानी से। बीच में थोड़े से विकेटें वहां पर गिरी, और इस विकेट का नेचर जो रहा है अभी तक जो देखने को मिला है, तो पुणे में जब शुरुआत में मैचेस हो रहे थे तब तो वहां पर लाल मिट्टी की पिच थी, लेकिन जैसे ही कोटाम्बे स्टेडियम वडोदरा के इस मैदान पर बाकी सारे मुकाबले खेले जाने शुरू हुए, जो 9 मुकाबले हुए, यहाँ पर काली मिट्टी की पिच देखने को मिलती है, जहां पर खेले गए 9 के 9 मुकाबलों में से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इसमें भी अगर आप देखें तो 53 विकेटें स्पिनर्स को और 58 विकेटें पेसर्स को मिली हैं। इनिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स को दोनों इनिंग में एडवांटेज रहा है, पेसर्स को भी काफी हद तक दोनों इनिंग्स में विकेटें मिली है, जिसमें पहली इनिंग में ज्यादा विकेटें मिली हैं। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पर आपको मैं बताऊं तो बैटिंग करना तो यहाँ पर आसान जरूर है, बैटिंग करना सेकंड इनिंग में यहाँ पर और आसान हो जाना चाहिए, लेकिन काली मिट्टी की पिच पर ना निश्चित तौर पर अगर आप गेंद को सूखा करके अच्छे से बॉल करते हैं लाइन और लेंथ पकड़ करके, तो थोड़ी सी तो गेंद फंस करके बल्ले पर आएगी ही, और बाउंस वो भी लो होगा। भले ही एक ड्यू की वजह से गेंद स्किड करे, लेकिन लो बाउंस के साथ बल्ले पर गेंद आती है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। और इसी वजह से यहां पर आप एक श्योर शॉट एकदम कंक्लूजन नहीं कह सकते कि सेकंड इनिंग में ड्यू गिरेगी तो कोई भी टीम अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो मैच जीतेगी ही जीतेगी। एक्चुअली जो टीम बेहतर बॉलिंग करेगी, जिसके पास बॉलिंग कॉम्बिनेशन बढ़िया है, जो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करेगी, वही टीम आज के इस मैच को जीतेगी। और बाकी शुरुआत में आपको ने बता ही दिया कि प्रेशर में कौन सी प्लेयर्स बढ़िया खेल सकते हैं और एडवांटेज किस टीम के पास है, उस हिसाब से। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप जाकर के जरूर ज्वाइन करके रखिए, जो कि यहीं पर आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जहां पर आपको पता चलेगा कि जिस पिच पर आज का यह मैच खेला जाएगा उस पर ऑलरेडी कितने मुकाबले खेले जा चुके हैं, जो कि 3 तरीके की पिचेस या 3 पिचेस यहां पर यूज की जाती रही हैं, जिसमें एक पिच पर तो 4 से 5 मुकाबला हो चुका है, बाकी दोनों पिचेस पर 3-3 मुकाबले हुए हैं। तो वो देखना जरूरी होगा कि कितनी ज्यादा बार वो पिच यूज हो चुकी है, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, और वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा। ओस गिरेगी सेकंड इनिंग में, ये तो तय ही है। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर आपको ने बताया ही कि लिजल ली है, लॉरा वुल्फार्ट है, मारियान कैप है, और इवन वेस्ट इंडीज की भी प्लेयर चिनल हेनरी यहाँ पर है, और इंडियन प्लेयर्स तो हैं ही, जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का फ्लेवर यहाँ पर बनाता है, जो कि काफी हद तक अगर आप पूरा इतिहास क्रिकेट का देखेंगे तो एक निश्चित तौर पर समझ में तो आता है कि नॉकआउट मैचेस या प्रेशर सिचुएशन में ना ये कॉम्बिनेशन उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ता। इतिहास भी रहा है निश्चित तौर पर, बाकी बेंच भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और उसी में बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई, जहां पर निश्चित तौर पर अगर यही प्लेइंग 11 खेलती है दिल्ली की, जो कि पॉसिबली खेलेगी ही, तो निश्चित तौर पर उसमें मारियन का, चिनल हेनरी, नंदिनी शर्मा और श्री चरनी 4 ऐसी बॉलिंग ऑप्शंस होंगी जो कि पूरे 4-4 ओवर करेंगी, जिसमें स्नेह राणा 2-3 ओवर करके दे देंगी, मिन्नू मनी भी इनके पास है, वो भी आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दे देंगी। और उसके बाद आकर के यहाँ पर आपके पास इनके जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पूरा का पूरा है, जिसका आप यहाँ पर करियर का डेटा देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें, और वो ऑलरेडी आपको मैं बता भी चुका हूं कि इस पूरी की पूरी टीम ने ना इस पूरे सीजन में 8 मैचेस में से 4 जीते हैं, 4 हारे हैं,
और उसमें जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल लेवल पर रही है वो आपके सामने है, जिसमें ओवरऑल सारे नंबर्स तो आपके सामने है, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत है नहीं, जिससे हमको पता चलता है कि शेफाली वर्मा ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जबकि लिजर ली जिनकी शुरुआत तो बड़ी अच्छी रही थी लेकिन आखिरी 3 मैचेस में उतना अच्छा नहीं खेली। लॉरा वुल्फार्ट जिनका शुरुआत थोड़ा सा कमजोर कह सकते हुआ था, लेकिन बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां आई थी, लेकिन अब ये काफी कंसिस्टेंट दिखाई पड़ रही है। जबकि जेमामा रोड्रिग्स के साथ वही दिक्कत है कि बीच बीच में किसी एक इनिंग में बेहतर खेलती है, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बैटिंग में, वरना कुछ बहुत ज्यादा बेहतर इन्होंने पहली इनिंग की बैटिंग में किया नहीं है। मारियान का उस लेवल की प्लेयर इनको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। इवन चिनल हेनरी भी जो कि पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करती हैं। निकी प्रसाद का वो इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे स्मॉल लीग की टीम में। स्नेह राणा की भी कुछ उसी तरीके की बात आप कर सकते हैं, इवन मिन्नू मनी की भी। हालांकि अगर कोई स्मॉल लीग का सबसे बेस्ट ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से, तो वो मिन्नू मनी ही होंगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो श्री चरनी, नंदिनी शर्मा और यहाँ पर चिनल हेनरी और मारियान कप जो पूरे 4-4 ओवर करती हैं, इनके बाद इन चारों बॉलर्स के बाद सबसे बेहतर बॉलिंग कोई फिलहाल अभी कर रहा है तो वो मिन्नू मनी ही है। चूंकि इनको ओवर्स थोड़े से कम मिलते हैं तो उतनी विकेटें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खास करके पिछले 3 मैचेस में अगर आप देखें तो 4 विकेट ये ले चुके हैं, तो किसी को रिस्क लेकर के अपनी टीम में अगर आप ट्राई करना चाहें तो वो मिन्नू मनी ऑप्शन हो सकती है। वरना ये जो पूरी 4-4 ओवर की 4 बॉलर्स हैं वो तो पक्के तौर पर आपकी टीम में आना बनता ही बनता है उनका। बाकी शेफाली वर्मा को भी आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि इनको कतई ड्रॉप मत करिएगा। और उसके बाद डिपेंड करेगा, चूंकि शेफाली वर्मा के साथ एक चांस होता है कि आपको लेग स्पिन बॉलिंग भी करके दे दे। बाकी इसके बाद जो ऑप्शन है, चाहे वो लिजर ली हो, चाहे वो लॉरा वुल्फार्ट हो, चाहे जेमाइमा रोड्रिगेज हो, इनमें से भी किसी एक ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो 4 बॉलर्स आपने पिक किए ना, इनको तभी आपको 4 के चारों को पिक करना है अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो। वरना अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो तो इन्हीं में से किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके किसी एक एक्स्ट्रा बैटर को, जिसमें सबसे सेफ अगर कोई है तो निश्चित तौर पर वो लॉरा वुल्फार्ट है, जिनको आप लेके जा सकते हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन कोई होगा तो निश्चित तौर पर लिजर ली होंगी। थर्ड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मैं जेमामा रोड्रिग्स को मान करके चलूंगा। तो इस तरह से प्लेयर आपको सिलेक्ट करना है। बाकी कौन कैसे फॉर्म में था वो तो आपको मैंने यहाँ पर काफी हद तक डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़े देखेंगे कि गुजरात के खिलाफ इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, तो शेफाली वर्मा के आंकड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। इवन लिजर ली के भी 2 मैच पर 57 रन है। इवन लॉरा वुल्फार्ट के आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं। जेमामा के नंबर अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, जो कि आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि इनको नहीं लेके जाना। मारियान का आपके 7 मैच में 11 विकेट है। चिनल हेनरी के 3 मैच में 5 विकेट है। निकी प्रसाद के भी 1 मैच में 47 रन है। मिन्नू मनी के 6 मैच में 4 विकेट है। स्नेह राणा के कोई विकेट नहीं है 3 मैच में। वहीं पर नंदिनी शर्मा और श्री चरनी के 2-2 मैचेस में 6-6 विकेट है। तो इनको लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी बनता नहीं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। और उसके बाद वेन्यू का डेटा भी आपके सामने, जहां पर शेफाली वर्मा तो ठीक ठाक खेल गई है, कुछ हद तक जेमामा रोड्रिग्स के भी आंकड़े ठीक ठाक है। लॉरा वुल्फार्ट के आंकड़े बिलो द एवरेज कहेंगे। लिजर ली के आंकड़े उतने बेहतर है नहीं। और लिजर ली ने बेसिकली बड़ौदा में आने के बाद से ही थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस करती रही, जो कि एक फ्लैशी प्लेयर है। लाल मिट्टी की पिचेस थी शुरुआत में, जब पुणे में नवी मुंबई में जब मैचेस हो रहे थे तो वहां पर लाल मिट्टी की पिच थी, तो अच्छे बाउंस के साथ गेंद बल्ले पर आती थी, तो वहां पर रन बनाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान था। यहां पर वो चीज नहीं है लो बाउंस की वजह से। बाकी निकी प्रसाद के 3 मैच 85 रन इस मैदान पर है। मिन्नू मनी की भी 6 मैच 5 विकेट है। बाकी जो 2 और बॉलर है श्री चरनी और नंदिनी शर्मा, 4 मैच में 10 विकेट, 4 मैच में 5 विकेट। तो यहां से भी एक और आंसर मिलता है आपको कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में किसी को ड्रॉप करना है तो निश्चित तौर पर नंदिनी शर्मा वो नाम हो सकती है। तो ये तो आपको पक्का हो गया कि कौन सी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली की तरफ से होंगी, कि इनको कब ड्रॉप करना है, कब लेकर के जाना है, ये भी क्लियर कर दिया। प्लेयर बैटल भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जहां पर शेफाली वर्मा, एशले गार्डनर, रेणुका सिंह ठाकुर और राजस्वी गायकवाड़ के खिलाफ विकेटें देते रही है, जिसमें से राजस्वी गायकवाड़ को खराब खेला है, बाकी दोनों को तो जम के पीटा है। और उसे में लिजर ली की बात करें तो किम गार्थ हालांकि प्लेइंग इलेवन में अभी तक खेली नहीं है, चांसेस भी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन उनको बहुत अच्छा खेली है। इवन एशले गार्डनर पर भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 86 रन बना करके 3 बार आउट हुई है। लेकिन काशवी गौतम पर और सोफी डिवाइन पर स्पेसिफिकली बहुत ही खराब खेली है। और उसके बाद लॉरा वुल्फार्ट के आंकड़े भी आप यहाँ पर प्लेयर बैटल के देखेंगे तो रेणुका सिंह ठाकुर, सोफी डिवाइन और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि किम गार्थ के खिलाफ आंकड़े खराब है। बाकी तो राजस्वी गायकवाड़ को बढ़िया खेला है इन्होंने। और बाकी जेमामा रोड्रिगेज जो कि स्पिन पर उतना अच्छा वैसे भी नहीं खेलती, और तीनों ही जो बॉलर है उसमें से 2 स्पिनर ही है जिनके खिलाफ इनके आंकड़े खराब है। बाकी सोफी डिवाइन पर तो 6 रन बना करके 4 बार आउट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सोफी डिवाइन कितना डोमिनेट करते हैं इस पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप को, और पिछले दोनों मैच में उन्होंने ही जिताया आखिरी ओवर करके। और बाकी मारियान का वो चिनल हेनरी के भी आंकड़े प्लेयर बैटल के देख सकते हैं। तो काफी हद तक क्लैरिटी तो आपको मिल गई दिल्ली को लेकर के। लेकिन गुजरात को लेकर के अगर हम बात करें, जहां पर आपको बेथ मुनी दिखाई पड़ेंगे, सोफी डिवाइन दिखाई पड़ेंगी, अनुष्का शर्मा दिखाई पड़ेंगे, एशले गार्डनर है, जॉर्जिया वेयर है, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि भर भर के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इस टीम के अंदर है, जिसमें सोफी डिवाइन भी है, यानी कि वही विनिंग मेंटालिटी वाली प्लेयर्स, प्रेशर को अच्छा झेलने वाले प्लेयर्स। और बाकी ये जो बॉलिंग ऑप्शंस आपको इंडियन टीम की तरफ से दिखाई पड़ रही है वो, और इसके अलावा यहाँ पर बेंच, और इस बेंच को भी देखने के बाद अगर आप देखें जो बॉलिंग ऑप्शंस है, जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर अगर शुरुआत अच्छा करते हैं तो 4 ओवर करते हैं, वरना वहीं पर इनको रोक दिया जाता है। काशवी गौतम 2 से 3 ओवर ये भी करते दिखाई पड़े पिछले मैच में। लेकिन एक बात पक्की है कि यहाँ पर
सोफी डिवाइन, अगर जॉर्जिया वेयरहैम खेलेंगी तो ये, और उसके बाद एस्ले गार्डनर और राजस्वी गायकवाड़। चूंकि अब ये पिच ही ऐसी हो चुकी है जहां पर लो बाउंस है, तो ये चारों आपको प्रॉपर 4-4 ओवर 3-3 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। बचे हुए ओवर बाकी दोनों करेंगी। तनुजा कंवर को ओवर मिलेगा या नहीं वो कुछ आप क्लैरिटी के साथ कह नहीं सकते। बाकी यहाँ पर करियर के आंकड़े भी देख लीजिए और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर रीसेंट फॉर्म के आंकड़े। 8 में से 5 मुकाबले जीत करके ये टीम यहाँ पर पहुंची है और दिल्ली को दोनों बार इन्होंने हराया है। और उसमें जो परफॉर्मेंसेस ओवरऑल रही है हर एक प्लेयर की, वो तो आपके सामने है। जहां पर बेथ मोनी को लेकर के एक दिक्कत रही है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर ना कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ी, वहीं पर सोफी डिवाइन जबरदस्त परफॉर्मेंस करती दिखाई पड़ी है एज अ ऑलराउंडर। और अगर कोई सबसे सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान का कोई ऑप्शन है ना, तो वो यही रहेंगी आज के इस मैच में। प्लेयर बैटल में भी आपने देखा काफी डोमिनेट करती हैं। बाकी अगर देखें अनुष्का शर्मा, तो इन्होंने भी ना एज अ ट्रम्प ऑप्शन काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रखी है। जैसे आपको मैंने मिन्नू मनी का एक नाम सजेस्ट किया था दिल्ली की तरफ से, जो कि हाईली सजेस्टिव है, जिनको आप रिस्क लेकर के ट्राई कर सकते हैं, उसी तरीके की एक ऑप्शन यहाँ पर अनुष्का शर्मा है। बाकी जॉर्जिया वेयरहैम, जिनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा नहीं रहा था, लेकिन पिछले मैच में वापसी करी, 44 नाबाद की पारी खेली, 2 विकेट लिया, एक प्रेशर मैच था वो भी, और वहां पर इन्होंने अपना रियल ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर दिखाया। तो ये तीनों की तीनों ऑस्ट्रेलियन, और यहाँ पर सोफी डिवाइन नाम की जो न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ये तो कतई ड्रॉप आपकी टीम से होती नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आती है भारती फूलमली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजस्वी गायकवाड़ और रेणुका सिंह। जिसमें राजस्वी गायकवाड़ जिस तरीके की बॉलिंग रिसेंट टाइम पर इन्होंने की है पिछले 2-3 मैचेस से, जो कि आपके सामने भी है, पिछले 3 ही मैचेस में 7 विकेटें, और जैसी ये पिच हो भी चुकी है उसको देखते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस पूरी की पूरी बॉलिंग अटैक में यही है। हालांकि यहाँ पर आपके पास रेणुका सिंह भी है, काशवी गौतम भी है, जिनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी बिलो द एवरेज ही रही है पिछले 2 मैचेस में। ट्राई तो आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, दोनों को लेके जा सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो काशवी गौतम थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है रेणुका सिंह ठाकुर के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके पास लोअर वंस काफी अच्छी है, थोड़ी सी गति भी उनसे ज्यादा है रेणुका सिंह ठाकुर से। रेणुका सिंह ठाकुर तब बेहतर होती है जब थोड़ी सी पिच पर स्विंग मौजूद हो। वो अलग बात है कि आ जाकर के रेणुका सिंह ठाकुर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर दें, लेकिन लॉजिकली जो एक कंक्लूजन बनता है उसके हिसाब से काशवी गौतम थोड़ी सी बेटर पिक है। ये बैटिंग भी थोड़ा बेहतर कर देती है, कभी कभी प्रमोट भी हो जाती है बैटिंग ऑर्डर में। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो 4 और 1 5 ये प्लेयर है, उसके अलावा छठा ऑप्शन कोई है तो काशवी गौतम या रेणुका सिंह ठाकुर में से कोई एक। लेकिन तभी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी कि 6 प्लेयर उसी टीम की तरफ से आपको लेकर के जाना है जिसकी बॉलिंग पहली इनिंग की हो। तो ये क्लियर हो गया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो बेथ मोनी के 6 मैच में 23 का एवरेज है, सोफी डिवाइन के नंबर जबरदस्त हैं, अनुष्का शर्मा के भी आंकड़े ठीक ठाक है, इवन गार्डनर ने बढ़िया खेला है। जॉर्जिया वेयरहैम के आंकड़े अच्छे नहीं है अगर आप देखें दिल्ली के खिलाफ खास करके, तो कप्तान है, उस कप्तान तो मत बनाइएगा। बाकी काशवी गौतम के 4 मैच में 3 विकेटें हैं, रेणुका सिंह ठाकुर के 9 मैच में 4 विकेटें हैं, तो ये आंकड़े यहीं पर कमजोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गायकवाड़ के आंकड़े बेहतर हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू पर देखें तो इस मैदान पर रेणुका सिंह ठाकुर के 6 मैच में 8 विकेटें, हालांकि पिछले 2-3 मैचेस में नहीं चली हैं। बॉलिंग भी बहुत कम करी है, पिछले 2 मैच में तो केवल 3 ओवर किए हैं। और बाकी काशवी गौतम के भी 7 मैच में 7 विकेट, लेकिन गायकवाड़ के 7 मैच में 4 मैच में 7 विकेटें हैं। तो वो तो क्लैरिटी है ही कि यही बेस्ट ऑप्शन होंगे गायकवाड़ बॉलिंग की पूरी जो ऑप्शन है उसमें से। और बाकी जो टॉप ऑर्डर पर से उनको प्लेयर्स लेकर के जाने थे उनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। प्लेयर बैटल भी देखें तो बेथ मोनी जो है वो मिन्नू मनी, स्नेह राणा, लाना किंग, ये एक बात क्लियर होती है कि स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा कमजोर पड़ती हैं, स्पेसिफिकली ऑफ स्पिनर्स। बाकी सोफी डिवाइन भी चिरल हेनरी, नंदिनी शर्मा और मारियान कापर विकेट देती रही है, उसी में एस्ले गार्डनर को ऐड कर दे तो आपको बार बार स्पिनर्स का नाम दिखाई पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है सामने की टीम की तरफ से कि स्नेह राणा और मिन्नू मनी बहुत कम बॉलिंग करती हैं, मिल करके दोनों मुश्किल से 3 से 4 ओवर करती है। तो जो उन लोगों का एक फियर फैक्टर बनता है ना एज अ प्लेयर बैटल, वो काफी हद तक दूर हो जाता है। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स में लाना किंग का भी एक नाम है जो कि निश्चित तौर पर खेल ही नहीं रही प्लेइंग इलेवन में, तो चिनल हेनरी ही एक नाम बच पा रही है कुछ हद तक मारियन काप के साथ, जो कि इस पूरी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एन चरनी भी आ जाती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर। तो काफी हद तक सारा कंक्लूजन बनता तो यही है लॉजिकली भी, और साथ ही साथ दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन को भी देखते हुए, और जो रिजल्ट निकल करके आए हैं इसी सीजन में कि प्रेशर सिचुएशन में दिल्ली की टीम ने दोनों मुकाबले गंवाए हैं जो लीग स्टेज में दोनों टीमों के मैचेस हुए, जबकि लग रहा था दिल्ली जीत जाएगी, आखिरी ओवर में आकर हार गई। तो जो ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर है गुजरात का वो उनको फेवरेट बना देता है, और जो साउथ अफ्रीकन कैरेक्टर काफी हद तक दिखाई पड़ता है इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलकर के दिल्ली का, वो थोड़ा सा उनको पीछे लेकर के जाता है। तो जो भी हमारा फाइनल कंक्लूजन रहेगा टीम बनाने को लेकर के ना, ये क्या फाइनल टीम आज के इस मैच की होगी, पिच जो यूज की जा रही है उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं, वो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी शुरू से अंत तक अगर आपने पूरा देख लिया तो कोई डाउट वैसे भी नहीं बचेगा। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं।